अगर इस हफ्ते तुम्हें बगैर किसी वाज़ेह वजह के दिल भारी लगे, अल्फाज कम पड़ जाएं या तन्हाई में आंखें नम हो जाएं, तो खुद को कमज़ोर मत समझना। ये कमज़ोरी नहीं, ये मून और सैटर्न का वज़न है। ये हफ्ता तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि तुम क्या कर रहे हो, ये पूछ रहा है कि तुम क्या महसूस कर रहे हो और क्या अब भी हर एहसास उठाने के लिए तैयार हो। ये वो दबाव है जो आंसू नहीं निकालता, हदें सिखाता है। एस्ट्रोलॉजिकली ये हफ्ता वाटर साइंस के लिए मून डोमिनेंट है। मून इस वक्त तुम्हारी इमोशनल मेमोरी, तुम्हारे लाशऊर और उन एहसासात को सतह पर ला रहा है जिन्हें तुमने मैं ठीक हूँ कहकर दबा रखा था। इसलिए पुरानी यादें अचानक उभर सकती हैं, वो लोग याद आ सकते हैं जिनसे तुमने खुद को बचा कर रखा था, और वो सवाल जाग सकते हैं जिनका जवाब तुमने वक्त पर नहीं दिया। मगर इस मून के साथ सैटर्न भी खड़ा है। सैटर्न जज्बात को बहने नहीं देता, ये इन पर वजन रखता है। ये देखता है कि कौन सा एहसास वाकई ही ज़रूरी है और कौन सा अब छोड़ने का वक्त आ गया है। नतीजा ये बनता है, तुम महसूस बहुत करोगे मगर इजहार कम होगा। तुम समझ बहुत कुछ लोगे मगर बोलने का दिल नहीं करेगा। नेपच्यून की स्टबल मौजूदगी पाइसेस के लिए इंट्यूशन और कंफ्यूजन दोनों को एक साथ जगा रही है, और मून की डोमिनेंस कैंसर के लिए माजी, खानदान और इमोशनल सेफ्टी के सवालात खोल रही है। ये इम्तजाज चीख कर नहीं बोलता, ये अंदर ही अंदर वजन बढ़ाता है। इसलिए इस हफ्ते वाटर साइंस को अपनी खामोशी में ज्यादा सच सुनाई देगा बनिस्बत दूसरों की बातों के। ये हफ्ता पाइसेस और कैंसर दोनों को एक ही सबक दे रहा है। हर एहसास तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होता, खामोशी हमेशा हीलिंग नहीं होती, और कुर्बानी हमेशा मोहब्बत नहीं होती। कुछ एहसास समझे जाने के लिए नहीं, छोड़े जाने के लिए आते हैं। और अब इस पानी के असरात दो अलग रूहों पर दो मुख्तलिफ तरीकों से काम करते हैं। अगले हिस्से में हम सबसे पहले देखेंगे पाइसेस, वो निशान जो महसूस करने में जीता है मगर अक्सर खुद को खो देता है। पाइसेस, ये हफ्ता तुम्हें बाहर से नहीं आजमाता, ये तुम्हें अंदर से भरता चला जाता है, इतना कि सांस लेना भी कभी कभी बोझ लगने लगता है। तो वो निशान हो जो लफ्जों से पहले एहसास समझ लेता है, और इस वजह से इस हफ्ते तुम सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का दर्द भी अपने अंदर समेट लेते हो। अगर इस हफ्ते तुम्हें ये महसूस हो कि बात करने का दिल नहीं करता, लोग करीब हो मगर दिल अलग थलग हो, या तुम बगैर किसी वजह के थके हुए महसूस करो, तो खुद को सुस्त मत समझना, ये इमोशनल सैचुरेशन है। एस्ट्रोलॉजिकली नेपच्यून तुम्हारे शऊर को आम दिनों से ज्यादा खोल देता है, और मून इस खुले दरवाजे से हर एहसास अंदर आने देता है। नतीजा ये निकलता है कि तुम अपनी फिक्र कम, दूसरों की कैफियत ज्यादा महसूस करते हो। बाउंड्रीज धुंधली हो जाती हैं और ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा एहसास वाकई ही तुम्हारा है। इस हफ्ते दिल भारी हो सकता है, नींद पूरी मगर बेसुकून, जहन खामोश मगर थका हुआ, और आंखें अक्सर नम। ये बर्न आउट नहीं, ये हद से ज्यादा महसूस करने का असर है। मसला ये नहीं कि तुम कमजोर हो, मसला ये है कि तुम रुकना नहीं चाहते। पाइसेस मोहब्बत में हमेशा देने वाला होता है। तुम पूछने से पहले समझ लेते हो और मांगने से पहले दे देते हो। मगर इस हफ्ते सैटर्न एक खामोश सवाल उठाता है, क्या जो तुम दे रहे हो वो वाकई ही वापस आ रहा है? कुछ रिश्तों में तुम महसूस कर सकते हो कि तुम ज्यादा सुनते हो और ज्यादा समझते हो, तुम ज्यादा एडजस्ट करते हो और सामने वाला कम महसूस करता है। ये शिकायत नहीं, ये हकीकत का लम्हा है। अगर तुमने इस एहसास को हस्बे मामूल इग्नोर किया तो दिल और भारी हो जाएगा, और अगर तुमने इसे मान लिया तो शफा शुरू हो जाएगी। याद रखो, पाइसेस मोहब्बत का मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता। बुध या जुमेरात को पाइसेस के दिल में एक खामोश रियलाइजेशन आएगी, मैं सबको बचाते बचाते खुद को खो रहा हूँ। ये रियलाइजेशन ऊंची आवाज में नहीं आएगी, ये तन्हाई में आएगी, शायद रात के वक्त या किसी खामोश लम्हे में। यही वो मकाम है जहाँ पाइसेस को अपनी हद पहचाननी होती है। ये हद किसी से दूरी नहीं, ये खुद से वफादारी है। काम के मामले में इस हफ्ते तुम्हारा दिल नहीं लगेगा, क्योंकि तुम सिर्फ काम नहीं, मायने ढूंढ रहे हो। कोई टास्क बेजान सा लग सकता है या कोई फैसला क्लियर ना हो। ये नाकामी नहीं, ये नेपच्यून का असर है जो तुम्हें कह रहा है, जो दिल से ना हो वो देर तक नहीं चलता। माली मामलात में जल्दी मत करो,
जो चीज़ कंफ्यूजिंग लगे वो अभी के लिए नहीं, खामोशी में सोचो और इंट्यूशंस को सुनो। पार्सिस के लिए इस हफ्ते की सबसे बड़ी गलती है हर दर्द को अपना समझ लेना। याद रखो, हर आंसू तुम्हारा नहीं, हर मसला तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, और हर खामोशी तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं होती। अगर तुमने हर किसी का बोझ उठाया तो खुद को खो दोगे। पार्सिस, ये मोटिवेशन नहीं, ये तहफ़्फ़ुज़ है। मैं महसूस करता हूँ मगर खुद को खो कर नहीं। इस जुमले को खामोशी में दोहराओ और जहाँ दिल बोझल हो वहाँ रुक जाओ। और यही वो जगह है जहाँ पार्सिस को रुकना सीखना होता है। लेकिन वाटर साइन का दूसरा चेहरा महसूस करने से नहीं, महफूज करने से जीता है। अगले हिस्से में कैंसर, वो निशान जो एहसास को छुपाता नहीं, ढाल बना लेता है। कैंसर, तुम वो निशान हो जो सबसे ज्यादा महसूस करता है मगर सबसे कम दिखाता है। तुम दर्द को लफ्जों में नहीं, खामोशी में लपेट लेते हो, और इस खामोशी में लोग ये समझ बैठते हैं कि तुम मजबूत हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। मगर इस हफ्ते मून का दबाव तुम्हारी इस खामोश ताकत को आजमाइश में डाल देता है। अगर इस हफ्ते तुम खुद को ज्यादा डिफेंसिव महसूस करो, लोगों से कटने का दिल चाहे, या फिर किसी वजह से पुरानी बातें जहन में उभर आएं, तो खुद को कमजोर मत समझना। ये इमोशनल ओवरलोड है। एस्ट्रोलॉजिकली मून तुम्हारा हाकिम है, और जब मून भारी हो तो कैंसर बाहर से मजबूत और अंदर से हसास हो जाता है। इस हफ्ते मूड तेजी से बदल सकता है, छोटी बात दिल पर ज्यादा लग सकती है, पुरानी यादें अचानक ताज़ा हो सकती हैं। ये ड्रामा नहीं, ये इमोशनल मेमोरी एक्टिवेशन है। असल मसला ये नहीं कि तुम ज्यादा महसूस करते हो, असल मसला ये है कि तुम सब कुछ अकेले संभालना चाहते हो। कैंसर के लिए मोहब्बत सिर्फ रिश्ता नहीं, ये महफूज जगह है। तुम मोहब्बत में सिर्फ साथ नहीं देते, तुम शेल्टर देते हो। मगर इस हफ्ते चांद एक सवाल उठाता है, क्या मैं वाकई ही महफूज हूँ या सिर्फ आदत में बंधा हूँ? कुछ रिश्तों में तुम महसूस कर सकते हो कि तुम ही समझते हो, तुम ही बचाते हो, तुम ही एडजस्ट करते हो। ये मोहब्बत हो सकती है मगर ये तवाज़ुन नहीं। चांद तुम्हें याद दिला रहा है कि कुर्बानी और तहफ़्फ़ुज़ एक चीज़ नहीं होती। बुध या जुमेरात को कैंसर को एक सच मानना पड़ेगा, मैं सबके लिए मजबूत हूँ मगर मेरे लिए कौन मजबूत है? ये सवाल इल्ज़ाम नहीं, ये खुद से मुकालमा है। अगर तुमने इस सवाल को दबा दिया तो दिल मजीद भारी हो जाएगा, और अगर तुमने इसे मान लिया तो शफा शुरू हो जाएगी। यही वो लम्हा है जहाँ कैंसर अपनी हद खींचना सीखता है, बगैर मोहब्बत खोए। काम या घर में कैंसर अक्सर वो होता है जिस पर सब इन्हिसार करते हैं। इस हफ्ते ये जुमले ज्यादा सुनाई दे सकते हैं, तुम ही समझते हो, तुम ही कर लो, तुम पर भरोसा है, और कैंसर खामोशी से मान लेता है। मगर सैटर्न की स्टेबल मौजूदगी ये सिखा रही है, हर जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं होती, और अगर तुमने हर काम अपने सर ले लिया तो तवानाई टूट जाएगी। कैंसर के लिए इस हफ्ते की सबसे बड़ी गलती है गुनाह के एहसास में फैसला करना। अगर तुम सिर्फ इसलिए किसी बात पर हाँ कहो कि किसी का दिल ना टूटे तो अपना दिल जख्मी करोगे। याद रखो, सेल्फ प्रोटेक्शन खुद गर्जी नहीं होती। कैंसर ये तसल्ली नहीं, ये हद है। मैं मोहब्बत करता हूँ मगर खुद को खो कर नहीं। इस जुमले को अपने दिल में रखो, जहाँ बोझ बढ़े वहाँ रुक जाओ। पाइसिस और कैंसर, ये हफ्ता तुम्हें तोड़ने नहीं आया, ये तुम्हें हल्का करने आया है। खामोशी में रहो मगर खुद को मत भूलो। मोहब्बत दो मगर हद के साथ, क्योंकि वाटर साइंस की असल ताकत कुर्बानी नहीं, एहसास के साथ अख्तियार है। अगला हफ्ता वाटर साइंस के लिए एक ऐसा लम्हा लाएगा जहां दिल का बोझ या तो उतर जाएगा या बोलने पर मजबूर करेगा। तफसील अगली प्रेडिक्शन में। दोस्तों, ये था पाइसिस और कैंसर का 22 से 28 दिसंबर का कायनाती पैगाम, जहां शफा खामोशी में नहीं, हद पहचानने में है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें रुकने पर मजबूर किया या अपने दिल की बात सुनवाई तो समझ लो ये पैगाम तुम्हारे लिए था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स में अपना बुर्ज लिखो, क्योंकि यहाँ हम एहसास को कमज़ोर नहीं कहते, हम इसे ताकत बनाते हैं। यह है एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहाँ दिल की बात आसमान की ज़बान में कही जाती है। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।